हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लोअर पार्ट्स है डायफ्राम के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। द डायफ्राम इज ए लार्ज डोम शेप्ड। हमारा जो डायफ्राम है थोड़ा बड़ा और डोम डोम का मतलब होता है गुम्बज के आकार का उसका स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम छात्यानुमा कह सकते हैं, अम्ब्रेला के आकार का। मसल्स दैट सेपरेटेड द चेस्ट फ्रॉम, जो हमारी मसल्स हैं दैट सेपरेटेड द चेस्ट, जो चेस्ट की पसलियाँ होती हैं उसी से अटैच्ड होता है। और ये जो थ्रोसिस होता है, मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया हुआ हूँ, डायग्राम के माध्यम से भी मैं समझाता हूँ। abdomen, it is the main muscles involved between your lungs and your stomach that your the breathing। यह जो डायफ्राम है आपका, ये लंग्स है, लंग्स का मैंने यहाँ लैरिंक्स, लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स। इसके बाद विंड पाइप है जो 4 इंची होती है, डिवाइडेड इंटर 2 सिमिलर ट्यूब में हो गया, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई का मैंने बताया कि इसी ट्रैकिया से जो है हमारा रास्ते से हवा लंग्स में पहुंचता है और 2 भागों में यहाँ डिवाइड हो गया, तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में चला गया। फिर इसके बाद ब्रोंकुलस है, ये हमारी ब्रांचेस होती हैं और गहराई तक ऑक्सीजन को ले जाती हैं। एल्वुलाई मैंने आपको बताया, ये ऑक्सीजन की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसमें ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश कर दिया, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड उसी पैसे से रास्ते चला जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं डायफ्राम, जस्ट इसके बिहाइंड होता है। ये थ्रोसिस कैविटी है जिसको लंग्स और हार्ट के जिस नीचे, और ये आपका जो एब्डोमेन कैविटी है, ये एब्डोमेन कैविटी और थ्रोसिस कैविटी को अलग करता है। जब कभी ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के लेने पर ये सिकुड़ जाता है, चपटा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन उसमें भर सके, हवा भर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जब जाता है तो पुनः अपने शेप में आ जाता है। इधर का आपका जो है मैंने राइट डोम बताया है और इधर लेफ्ट डोम है। ये एक यहाँ पर ओसोफेगस नली ओपनिंग होती है जिसमें खाना इसी रास्ते से स्टमक में चला जाता है। यहाँ पर 2 ट्यूब बताया गया है। ये जो है आपका इंफीरियर वेना क्यों है, इंफीरियर मतलब बाहरी हिस्से से जो नीचे से जो भी ब्लड आता है और वो जो है सीधे हार्ट में पहुंचा देता है। और दूसरा आपका जो है अरोटा है, जो शुद्ध रक्त होता है, इससे जो है पूरे शरीर में नीचे चला जाता है और ये टेंडेंस का बना हुआ। तो डायफ्राम मैंने आपको बताया कि थ्रोसिस और एब्डोमेन कैविटी को अलग काम करने का कार्य करता है। जो भी ऑक्सीजन हमारे हवा आती है उस समय इसका आकार थोड़ा सा चपटा हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव टेक ऑक्सीजन टाइम, दिस सिकुड़ जाता है, सिंक हो जाता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है सेम पोजीशन में वो आ जाता है। इसी को हम डायफ्राम कहते हैं। आपको सांस लेने में एक तरह से हेल्प करता है। तो मैंने आपको ये जानकारी दिया है। यहाँ थ्रोसिस कैविटी मैंने बताया हूँ, कैविटी मतलब एक स्पेस होता है जो लंग्स और एब्डोमेन को थोड़ा अलग करता है। जस्ट हार्ट होता है, हार्ट के नीचे आपका डोम शेप होता है। ये जानकारी डायफ्राम का मैंने दिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।